Dear students, today we will learn some more about Newton's law of gravitation. Why did Newton assume inverse square dependence of force on distance? That is, F is directly inversely proportional to the square of the distance between their centers. We have to prove this assumption. F is force and R is the distance. To prove this assumption, Newton took help of Kepler's theorem. Before going to prove this assumption, we will see the formula for centripetal force. Suppose a planet is moving around the sun. This planet moves around the sun always with a constant speed. Its speed is always uniform. Why it is uniform? Because there is always a force at the center, that is centripetal force, which is continuously acting on the planet. That's why the planet revolve around the sun, or any planet revolve around the star with a constant speed due to the effect of continuous centripetal force. The formula for centripetal force is given by mv square by r, where m is the mass of the planet, r is the distance between planet and sun, and v is the speed. V is the speed of the planet. This is the formula. This is our equation number 1. Now we will write the formula for distance. Distance covered by a planet around the sun in one rotation. And that is equal to circumference. Distance is equal to circumference, and which is equal to 2 pi r. Suppose time period is equal to t. Let the time required for the planet to complete one rotation is equal to t. Then speed of the planet in terms of time period, t is equal to speed v
is equal to 2 pi r upon t. This is our equation number 2. Now from equation 2 we will make changes in equation 1, or in other words we will substitute value of v in equation 1. Therefore from equation 1 and 2 we have f is equal to m का m लीजिए, v स्क्वायर, v की वैल्यू हम यहां से लेंगे इक्वेशन 2 से, 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी होल स्क्वायर. v स्क्वायर था इसलिए v की वैल्यू को हमने स्क्वायर किया, और अपॉन टी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो v की वैल्यू रख दी हमने 2 पाई आर अपॉन टी डिवाइडेड बाय टी का टी, सॉरी आर, आर का आर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो इक्वेशन 1 या इज इक्वल टू m का m, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जो कि 2 पाई आर अपॉन टी थी, उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r. देयरफॉर f इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लीजिए, 4 m उसका स्क्वायर नहीं है, m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर. अब देखिए ये r और इसमें से एक r डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा सिर्फ r. नाउ द इक्वेशन विल बिकम f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर. r कैंसिल हो गया, राइट. अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. देयरफॉर f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर. यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आर स्क्वायर, यहां पर डिवीजन में डिवाइड करेंगे. ये आर स्क्वायर है मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर है, isn't it? Therefore f is equal to 4m pi square r cube upon t square r square is equal to 4m pi square into r cube, 4m pi square r cube को मैंने सेपरेट कर दिया, और यहां पर टी स्क्वायर को इधर लिखूंगा आर क्यूब के नीचे, और ये आर स्क्वायर 4m पाई स्क्वायर इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसके. ये और ये रेशियो सेम है, सिर्फ मैंने तोड़कर लिखा. देयरफॉर f इज इक्वल टू, अब इसमें क्या चेंजेस होंगे देखिए. नाउ इस पर गौर कीजिए आप, तो यू कैन सी दैट इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ केपलर थर्ड लॉ. केपलर के थर्ड लॉ का रेशियो है ये. हमने केपलर लॉ पढ़ा, केपलर्स लॉ के टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना. टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब होगा, कांस्टेंट अगर के लगाए तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर
इज इक्वल टू ये के लेफ्ट साइड में 1/k, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r³ अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k। तो यहां पर लिख देंगे 1/k, ठीक है। न्यूटन लॉ अब जो है इस तरह हो गया केप्लर के थर्ड लॉ के हिसाब से, सिंस 1/k इज इक्वल टू r³ अपॉन t स्क्वायर। ये है केप्लर का लॉ। केप्लर का लॉ इस्तेमाल करने से न्यूटन के इक्वेशन में अब इस तरह चेंजेस आ गए। Therefore, f is equal to 1/r square 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। किसी भी इक्वेशन में नंबर कांस्टेंट होता है। मास प्लैनेट का कांस्टेंट ही होगा, चेंज नहीं होगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको मालूम है, और के ये भी कांस्टेंट है, आपको मालूम है, थर्ड लॉ का केप्लर के। तो ये वैल्यू पूरे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिख दिए। तो बचा क्या 1/r²। देयरफॉर f is directly inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये प्रूव हो गया, hence proof। ठीक है। तो इस तरह न्यूटन ने प्रूव किया कि जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में होता है बिटवीन दियर सेंटर्स के। ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन कंटिन्यूअसली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ center seeking force which is called centripetal force। This is nothing but centripetal force, a centripetal force। And Newton identified this force as a gravitational force। ये centripetal force सेंटर का कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। In first part, I have told you that there are 4 fundamental forces: weak nuclear force, strong nuclear force, electrostatic force, and this one, gravitational force. Out of these 4 forces, gravitational force, it is weaker one. Remember, it is weaker one, but this force is controlling our whole universe। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट, सैटेलाइट्स वगैरह सब ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो यूनिवर्स ये घूम रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है घूम रहा है। ये ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लैनेट में है, हर प्लैनेट में, हर सैटेलाइट में, हर स्टार में है, और वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स को, जिसकी वजह से वो घूम रहे हैं उनके अतराफ में। इस तरह एनीवे दिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी सीन व्हेन द मासेस आर ह्यूज। मासेस अगर बड़े हो तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल गिरा ट्री से जमीन की ओर आया, हम देख रहे हैं कि जमीन ने उसको खींच लिया, राइट। लेकिन अगर मासेस कम हो तो वी कैन नॉट
see the gravitational force. The effect of the gravitational force cannot be seen. In universe, the masses are huge. Sun, Earth, other planets, many times bigger than our Earth. Due to their huge masses, they have gravitational force and their effect can also be felt. Okay? So today we will finish our topic. Write down.